बात गोविंदा की कर लेते हैं भाई। क्या गोविंदा के पास पैसे की कमी हो गई है? ये दिमाग में आपके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितने आप रील देख रहे हैं, गोविंदा से जुड़े जितने वीडियोस आ रहे हैं, वो आपके मन में क्या सवाल पैदा कर रहे हैं कि क्या गोविंदा के पास पैसा नहीं है? क्या गोविंदा गरीब हो गए? क्या गोविंदा को अब छोटे छोटे कार्यक्रम में नाचना गाना पड़ रहा है ताकि वो पैसे कमा सकें? क्या गोविंदा प्राइवेट टैक्सी में चलने लगे हैं, छोटी छोटी गाड़ी में चलने लगे हैं? वो जो स्टारडम था हीरो वाला, वो सब खत्म हो गया है? क्या गोविंदा पैसे कमाने के लिए अब दर 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 भटक रहे हैं? अगर आपके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है तो आप इस खबर को देख लीजिए, आप सब कुछ जान जाएंगे कि गोविंदा की स्थिति क्या है, गोविंदा ये क्यों कर रहे हैं और गोविंदा को क्या यही करना पड़ेगा। जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो सबको गोविंदा जैसा बनने का शौक था। गोविंदा का स्टाइल, गोविंदा के बाल, उनके कपड़े, उनका डांस सबको पसंद आया। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में तो मैंने भी स्कूल में डांस किया है। आज भी जब गोविंदा डांस करते हैं तो सीटियाँ बजने लगती हैं। लेकिन अब समय बदल गया है। 90 के दशक के इस सुपरस्टार का हाल अब कुछ ठीक नहीं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनसे तो कम से कम ऐसा ही लग रहा है। पूरी खबर क्या है आपको बता देता हूं। देखिए, 90 के दशक में गोविंदा ने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है। चाहे वो साल 1995 में आई फिल्म कूली नंबर 1 हो, हीरो नंबर 1 हो, राजा बाबू, दूल्हे राजा हो, छोटे मियाँ बड़े मियाँ हो या फिर स्वर्ग हो, गोविंदा ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और इन फिल्मों में काम करने के अच्छे खासे पैसे भी लिए होंगे। जितना बड़ा नाम उतना ज्यादा दाम। लेकिन समय का पहिया जब घूमता है तो अच्छों के दिन बदल जाते हैं। गोविंदा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पिछले 1 महीने में गोविंदा के 3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। चलिए एक एक करके तीनों तस्वीरों पर बात कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर इसी साल जनवरी की है। इस वीडियो में गोविंदा एक स्कूल के फंक्शन में डांस कर रहे हैं। स्कूल के फंक्शन में डांस करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये वही गोविंदा है जो एक ठुमका लगाने का लाखों रुपए लेते थे। दूसरी तस्वीर एक टैक्सी की है। जब गोविंदा का करियर अपने चरम पर था तब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते थे। उनके आस पास बॉडीगार्ड रहते थे। लेकिन अब देखिए, जब वो कहीं इवेंट करने जाते हैं तो उनके लिए एक छोटी सी टैक्सी भेजी जाती है। ना कोई बॉडीगार्ड रहता है, ना कोई उनके स्वागत के लिए आता है। तीसरी तस्वीर इसी साल फरवरी के महीने की है, जिसमें गोविंदा भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा पर परफॉर्म कर रहे हैं। ये वीडियो एक शादी का बताया जा रहा है और अब इसी तरह छोटी छोटी शादियों में गोविंदा के डांस करने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक समय था जब गोविंदा को अमिताभ बच्चन की बराबरी का हीरो माना जाता था भाई साहब। बॉलीवुड में उनके नाम का सिक्का चलता था। लेकिन एक आज का समय है जब ना कोई उन्हें काम दे रहा है और ना उनका स्टारडम पहले जैसा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। और सुनिए, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी उन पर कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। पहले सुनीता ने गोविंदा पर इनडायरेक्ट तरीके से दूसरी महिलाओं के साथ रिश्ते का आरोप लगाया और अभी कुछ दिन पहले सुनीता ने कहा कि गोविंदा ने अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे यश का करियर बनाने में कोई मदद नहीं की। हालांकि इन आरोपों पर गोविंदा ने जवाब दिया। गोविंदा का इन आरोपों पर क्या कहना है, सुनिए। शुरू में मैं लड़कियों को टच करने के लिए हाथ कांपते थे मेरे ना, तब भी मेरा चला दिया था लोगों ने। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो मेरे बचपन का प्यार है। ये प्यार के मामले में मेरा कभी प्रॉपर नहीं चला। जवानी का प्यार भी मुझे छोड़ गया। जिस वक्त सांड जो है उसको पूरी जिंदगी लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर वो खेत के जोते के लायक नहीं रहता, ऐसा लोगों को लगने लगता है। तो जो भेज दो इसे कत्ल खाने में, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं 4 सुपरस्टार मिस यूनिवर्स हीरोइन के साथ काम किया। मैं वो लोग की तरफ कभी देखा नहीं। क्या हो गया, जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकला तो मैंने ये सोचा कि कहीं मेरे स्पर्धा या द्वेष, ईर्ष्या, ये सभी की कारकताएँ किसी प्रकार से तकलीफ न दें, खास तौर पे बच्चों के लिए। तो मैं बाहर आ गया। अब वो मैं घर परिवार के लिए ही बाहर आ गया। जैसे मैं यश के लिए कह रहा हूँ, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्टर निकलेगा। पूरा सोशल मीडिया गोविंदा के वीडियोस से भरा हुआ है। गोविंदा के डांस करने के ये वीडियो वायरल हुए तो उनके फैंस भी हैरान रह गए। कोई कह रहा है कि गोविंदा का हाल बहुत बुरा है भैया, अगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती तो इस तरह 20-30 हज़ार रुपए के लिए थोड़ी नाचना पड़ता। कोई गोविंदा का सपोर्ट कर रहा है तो कोई ये भी कह रहा है कि गोविंदा ने समय की कदर नहीं की। भाई साहब, समय गोविंदा को खुले में नचा रहा है, लेकिन गोविंदा का समय कितना बदल गया है ये भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, 1990 से लेकर
2000 के बीच गोविंदा एक फिल्म के 50 से 70 लाख रुपए लेते थे। कितना? 50 से 70 लाख रुपए। कितने? 50 से 70 लाख। ये 90 के दशक की बात कर रहा हूं। तब 70 लाख रुपए की कीमत आज के 70 लाख रुपए से कहीं ज्यादा थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि गोविंदा ने कुली नंबर 1 और हीरो नंबर 1 जैसी फिल्मों के लिए 1 करोड़ रुपए तक लिए। उस समय सनी देओल सबसे बड़े एक्टर माने जाते थे और वही सबसे ज्यादा फीस लेते थे। लेकिन सनी देओल के बाद कोई था तो वो थे गोविंदा। एक बार गोविंदा ने बताया था कि उन्होंने 21 साल की उम्र में 75 फिल्में साइन की थी और उनके पास इतना काम था कि उन्हें कई फिल्में छोड़नी पड़ी थी। लेकिन एक आज का समय जब गोविंदा 20-30 हजार रुपए के लिए छोटी छोटी शादियों में नाच रहे हैं। बॉलीवुड में गोविंदा की आखिरी फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था रंगीला राजा। यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही और लगभग पिछले 20 साल में गोविंदा ने एक भी हिट फिल्म नहीं दी। इतने बड़े अभिनेता का ये हाल देखकर जनता क्या कह रही है, सुना देता हूँ, सुनिए। देखा जाए तो OTT प्लेटफॉर्म आने से और कई बड़े बैनर्स की फिल्म जो कि नहीं आ पा रही है, उस कारण से कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में भी क्राइसिस आया है। देखिए, निश्चित ही हर आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आता है। ऐसे ही गोविंदा के जीवन में आया है। कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूँ कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, यहाँ पर बहुत ही कम फीस में कई बड़े कलाकार की बात करें या जो नए न्यू कमर्स है वो कम फीस में भी काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका सीधा असर इन बड़े कलाकारों की आय पर पड़ रहा है। गोविंदा की स्थिति आज से नहीं बनी है। गोविंदा की स्थिति है 2008 के बाद से बनी है। फिल्मों में इतना एटीट्यूड दिखाना, लोगों के साथ धक्का मुक्की करना, फिल्म के सेट पे देखने आने वाले दर्शकों के साथ मारपीट करना, चंकी पांडे से झगड़ा करना, शक्ति कपूर से झगड़ा करना, काजोल से झगड़ा करना, उनके पीछे कई विवाद है। जब सांसद थे तब भी उनके कई विवाद थे। फाइनेंशियल दिक्कत, हाँ स्वाभाविक सी बात है, फाइनेंशियल दिक्कत तो है जब भी ये सब चीज़ें करना पड़ रही है। पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात है गोविंदा में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बात तो होगी जो गोविंदा को अब फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है और एक गृह कलेश अलग चल रहा है।